घर्षण। दैनिक जीवन में हमने पहले भी देखा है कि कई प्रकार के घर्षण होते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉल को जब फर्श में लुढ़काते हैं, एक बॉल है, ये फर्श है, ठीक है। फर्श में जब लुढ़काते हैं थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ये चल के रुक जाता है। जैसे यहाँ से हम लोग लुढ़काना स्टार्ट किए, यहाँ से ऐसे ऐसे चलते जाएगा, यहाँ आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। ऐसे कई सारी चीज, जैसे हम लोग कुछ भी चीज को हम लोग सरका देते हैं ऐसे यहाँ पर, तो जैसे कोई यहाँ पर एक रबर को हम लोग पुस्तक के ऊपर, ये पुस्तक है, ठीक, और रबर को पुस्तक के ऊपर में अगर खिसकाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है, ठीक है। बच्चे लोग कंचे खेलते हैं, कंचे में क्या करता है, जमीन में थोड़ी देर रखता है फिर रुक जाता है, ठीक। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, कोई भी वस्तु तब तक गति करता है जब तक उस पर कोई बल, बाह्य बल न लगे, ठीक है। तो ये अगर रुक रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई बाह्य बल लग रहा है, ठीक है। मतलब कि इस पर कोई बाह्य बल लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है, ठीक है। अब बाह्य बल जो लगेगा वही बल जो है यहाँ पर क्या है, उसी को बोलते हैं घर्षण बल, ठीक। अब ये जो घर्षण बल है वो कब लगेगा, यहाँ पर ये जब रुका हुआ है तब यहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा, ठीक। कब लग रहा है, जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मतलब इसके तल और इसके तल दोनों के बीच में जब संपर्क होता है तभी क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे होगा, ठीक, यहाँ पर भी वैसे होगा। मतलब कि घर्षण बल कब कार्य करता है, जब एक वस्तु के या एक फर्श के ऊपर दूसरा वस्तु सरकता है, ठीक है, या गति करता है, तभी कार्य करता है, अदरवाइज कार्य नहीं करता। मतलब कि स्थिर है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ा हुआ हूँ तब कोई घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, ठीक। इसको मैं ऐसे यहाँ पर सरकाऊंगा तब यहाँ पर क्या करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा, ठीक। तो ये है घर्षण बल। घर्षण बल की परिभाषा क्या हो जाएगा, घर्षण जब एक वस्तु को किसी वस्तु के तल पर सरकाया जाता है या गति कराया जाता है, या गति कराया जाता है, तब दोनों संपर्क तल के मध्य कार्य करने वाला बल को घर्षण बल कहते हैं, ठीक। मतलब दोनों के संपर्क तल में, ये एक वस्तु है और ये एक फर्श है, दोनों के संपर्क तल में कार्य करने वाले बल क्या कहते हैं, घर्षण बल, ठीक। अब घर्षण बल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो एक हम लोग बॉल को सरका रहे थे और एक किसी वस्तु को सरका। इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसे 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 घर्षण करने के लिए कुछ कुछ नियम। तो जैसे घर्षण के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एक ठोक बना दिया जाता है घर्षण। पहली बात तो क्या चाहिए, कम से कम दो सतह चाहिए, ठीक। पहला क्या चाहिए, दो सतह, दो सतह पर ही कार्य करेगा। दूसरा घर्षण बल जो है वो समांतर कार्य करता है, जैसे ये इस पर ऐसे करके कार्य कर रहा है और इसका ऐसे, ठीक।
मतलब इसको, ये नीचे वाला फर्श इसको चलने के लिए क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। ठीक, दूसरा घर्षण बल समांतर होता है एक दूसरे के। तीसरा जो होता है घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। कौन सी दिशा में, ये आगे की ओर चल रहा है और घर्षण बल जो किस तरफ लग रहा है, पीछे। ठीक है, इस तरफ गति हो रहा है और इस तरफ क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। मतलब घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है और गति का क्या करता है, वो विरोध करता है। ठीक, तो उसे बोलते हैं घर्षण बल। तो विपरीत दिशा में लगता है, दिशा में लगता है तो। ठीक, तीसरा दूसरा मैं बोला था समांतर लगता है, ये समांतर होता है। और चौथा, दोनों वस्तुओं के मध्य अपेक्षित गति होने की को ही घर्षण बोलते हैं। जब तक गति नहीं होगा तब तक घर्षण नहीं होगा। गति होने कार्य करता है। अगर गति नहीं होगा तो कार्य नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर स्थिर इसमें रखे रहेंगे ऐसे तो कोई घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। जब इसका सरकारी नेता क्या होगा, कार्य करेगा। ठीक, ना होगा घर्षण का। अब घर्षण का कारण क्या है, कि वास्तव में घर्षण होता है, कुछ तो कारण होगा ही, कुछ होने के पीछे क्या होता है, कुछ कारण है। ठीक है, तो इसको क्या देते हैं, देखे होंगे कि कई, जैसे कि फर्श में अगर तेल गिर जाए या टाइल्स की सतह में पानी गिर जाता है तब क्या होता है, फिसलते हैं। ठीक है, तो वास्तव में कोई भी सतह जो होता है वो गड्ढा रहता है, थोड़ा गड्ढा रहता है, चाहे कितना भी चिकना रहे। अगर हम लोग एक टाइल्स भी लेते हैं, ये मान लो टाइल्स है, तो टाइल्स की भी सतह में थोड़ा डॉट क्या रहता है, गड्ढा होता है। ठीक, अब जब पानी इसमें गिर जाता है, ठीक है, हम लोग इसमें क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, तो पानी डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड्ढा भर गया। अब गड्ढा नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी गड्ढा नहीं बचा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें हम लोग चलेंगे तो फिसल जाएंगे। ठीक, तो कोई भी सतह जो होता है वो क्या होता है, हल्का गड्ढा होता है, चाहे कितना भी हो, चिकना है, फिर भी अगर हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो क्या दिखेगा, उसमें हमको गड्ढा दिखेगा। ठीक है, और इसी गड्ढा के कारण क्या होता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो घर्षण बल के कारण की दो अवधारणा है, पहले एक पुराना वाला अवधारणा है और एक नया अवधारणा है। कारण में दो अवधारणा है, एक पुराना अवधारणा है और एक आधुनिक। तो पुराने लोग क्या मानते थे, पुराने लोग ये मानते थे कि यहाँ पर मान लो कि एक सतह है, तो कोई सतह को अगर हम लोग अच्छे से अगर सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऐसा गड्ढा हो जाएगा। ये एक सतह है। ठीक, दूसरा जो वस्तु रहेगा उसमें भी गड्ढा रहेगा, तो वो भी कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो है इसका गड्ढा कहीं वाला इसके गड्ढे में क्या हो जा रहा है, घुस जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको सरकाएंगे तो ये इस पे चढ़ने के लिए क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, किसी भी को ऐसे ही हाथ को ऐसे अगर हम लोग कर देंगे तो इसको निकालने के लिए गड्ढा में फंस गया, बल लगेगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा। मतलब ये गड्ढे में जाके गड्ढे को गड्ढे में जाके फंस जाता है। ठीक है, तो इस कारण घर्षण बल लगता था दोनों सतह के बीच में। ये पुरानी मान्यता है कि जब किसी सतह के ऊपर हम लोग किसी दूसरे को खिसकाते थे तो उन दोनों संपर्क तलों में क्या होता था, कुछ गड्ढे होते थे। ठीक है, और इन्हीं गड्ढों में उसके जो कण है वो फंस जाते या नीचे वाला फंस जाता, जिसके कारण उसको गति करने में क्या होता था, परेशानी होता था। ठीक, अभी भी देखोगे कि जहाँ पर ज्यादा गड्ढा वाला रहता है, ठीक है, ज्यादा गड्ढा रहता है उसमें हम लोग सरकाने में क्या होता है, किसी भी चीज को उसकी परेशानी होता है। और जहाँ पर चिकना होता है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग सरका सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ ज्यादा गड्ढा रहेगा ज्यादा घर्षण बल कार्य करेगा। अब कम अगर कम है तो
कम घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक, आधुनिक मान्यता क्या होता है, आधुनिक इसी का आगे है, इसमें भी ये और उसका नया कॉन्सेप्ट मिलकर बना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी वाला में एक और ऐसे ऐसे ये है, ठीक है, और ये क्या है, दूसरा वस्तु है, इसके ऊपर है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वस्तु है और ये तल है जिस पर हम लोग इसको सरका रहे हैं। ठीक, प्रत्येक वस्तु अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अणु या परमाणु या आयन से। इसमें भी क्या रहेगा, अणु रहेगा। तो दो अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतः अणुक बल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, अंतः अणुक बल। इसके भी इन ये नीचे वाले तल के भी दो अणुओं के बीच में क्या लगेगा, अपने अपने अणु के बीच में जो बल लगता है उसको अंतः, ठीक है, खुद के अणु के बीच में लगता है उसको अंतः, अंतः मतलब अपने अंदर वाला, ठीक है, और दूसरे अणु के बीच में, दूसरे मतलब एक दूसरे के बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, अंतर। अंतर मतलब दोनों के बीच का अंतर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये संपर्क में है तो यहाँ पर एक अणु होगा, और ये संपर्क में तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अणु होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या हो लगेगा, एक तो बल लगेगा। तो इस बल को बोलते हैं अंतर अणुक बल, अंतर अणुक बल। अब इस अंतर अणुक बल के कारण इसमें बल लग रहा है, मतलब आकर्षण बल होगा वो। ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर, ये जो बल होता है कौन कौन सा, अंतः अणुक बल और अंतर अणुक बल, दोनों आकर्षण बल होते हैं। एक प्रकार कौन से बल होते हैं, आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, तो ये अंतर अणुक बल इसको क्या करेगा, खिसकने के लिए रोकेगा, क्योंकि ये कौन सा बल है, आकर्षण बल है। ठीक है, अब देखो जितना इसके संपर्क में आएगा, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितना ज्यादा इसके संपर्क में आएगा उतने ज्यादा में क्या लगेगा, अंतर अणुक बल लगेगा। ठीक, वास्तव में अगर हम लोग किसी एक फर्श है उसके ऊपर अगर हम लोग दूसरे वस्तु को रखते हैं तो हम लोग को दिखता है कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन वास्तविक तौर पे अगर देखेंगे तो ये इसका गड्ढा गड्ढा जो रहता है उसमें वास्तविक जो संपर्क तल होता है वो आभासी संपर्क तल उसको बोलते हैं जो हम लोग को दिखता है। ठीक है, और वास्तविक संपर्क तल उसको बोलते हैं जो वास्तव में टच रहता है। तो देखो यहाँ पर वास्तव में टच कितना है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, और मैक्सिमम हिस्सा क्या है, टच नहीं है। तो कोई भी वस्तु रहता है तो ऐसे ही होता है। ठीक, मैक्सिमम हिस्सा जो होता है वो टच नहीं रहता है और बहुत कम हिस्सा क्या होता है, टच रहता है। ठीक, तो जितना हिस्सा में टच रहेगा उतना ही उसमें घर्षण बल लगेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ टच होगा वहां पर क्या लगेगा, अंतर अणुक बल लगेगा। और अंतर अणुक बल एक आकर्षण बल है जिसके कारण इसका चलने का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो घर्षण बल है वो कब लगता है, जब इसको इसके ऊपर सरकाया जाता है तभी लगता है। ठीक, क्यों, ये सरकाया जाएगा तब ये क्या करेगा, ये जो अंतर अणुक बल है इसको आगे जाने के लिए क्या करेगा, रोकेगा। ऐसे पकड़ के रखा है, अब आगे नहीं जाने दूंगा बोल रहा है वो। ठीक है, ये जाऊंगा ऐसे बोल रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, आगे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो जब रुका है तब तक कोई बल नहीं लगता। ठीक, जब ये चलना स्टार्ट करेगा तब ये क्या करता है, रोकता है उसको। ठीक, तो इसको बोलते हैं, दो अवधारणा है कारण। ठीक, पहला अवधारणा क्या है, पुराने लोग बोलते हैं कि हर सतह में क्या होता है, कुछ गड्ढे होते हैं और इसके वस्तु के भी संपर्क तल क्या होता है, गड्ढे होते हैं और दोनों जाके क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, गड्ढे में, जिसके कारण हम लोग उसको सरकाने में क्या होता है, कठिनाई होती है, और उसी कठिनाई को क्या मानते हैं हम लोग, घर्षण बल। ठीक है, और दूसरे में भी वही माना है, लेकिन यहाँ पर क्या माना, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे उसको। यहाँ पर दोनों वस्तु संपर्क तलों के बीच में कौन सा बल लगता है, अंतर अणुक बल लगता है। और यही अंतर अणुक बल के कारण यही अंतर अणुक बल जो होता है वो घर्षण बल कहलाता है। ठीक, समझ गए। अब टाइम देखते हैं बेटा, तो घर्षण के प्रकार, तो अभी देख रहे थे हम लोग घर्षण कितने प्रकार के हो रहा था, दो टाइप का घर्षण हो रहा है।
तो घर्षण दो टाइप का होता है, पहला स्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण। ठीक, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। स्थैतिक का मतलब क्या होता है? स्थिति से रुका हुआ रहता है, क्या होता है? स्थैतिक। और गति मतलब जो गति। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि स्थिति जब स्थिर रहता है तो घर्षण तो लगता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे लगेगा, है ना? तो कई बार क्या होता है, एक बड़ा सा वस्तु है, ठीक है, उसको हम लोग धक्का दे रहे हैं। ठीक, धक्का दे रहे हैं तो वो बड़ा सा वस्तु हम लोग के पास इतना बल नहीं है कि उसको क्या कर पा रहे हैं, गति में ला पा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर गति पर नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन हम लोग जब बल देंगे तो क्या करेगा, वहाँ पर एक बड़ा सा वस्तु है ये, और इसको हम लोग सरका रहे हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। जैसे ही फोर्स लगाने स्टार्ट करेंगे, ये जो है इनके बीच क्या लगेगा, एक तो बल लगेगा, इसके विपरीत बल। जो हम लोग जो F फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर जो घर्षण बल लग रहा है, वो बल, घर्षण बल इस बल से क्या है, अधिक है। मतलब कि F इज लेस देन घर्षण बल। तो जब तक हम लोग इस घर्षण बल से ज्यादा बल नहीं देंगे तब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग इसको गति कराना चाहते हैं लेकिन ये नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो घर्षण बल लग रहा है वो क्या है, पहुंच जाए। तो जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं और वो वस्तु गति नहीं करते, ठीक है, और वहाँ पर घर्षण बल कार्य करते, तो वही जो बल होता है स्थैतिक घर्षण कहलाता है। जब वो रुका हुआ रहता है तब। ठीक, रुके हुए स्थिति में जब घर्षण बल लगता है तब उस बल को क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वास्तव में गति नहीं हो रहा है लेकिन गति कराना चाहते हैं हम लोग। ठीक, तब क्या होता है, स्थैतिक घर्षण लगता है। ठीक, दूसरा होता है गतिक घर्षण। तो गतिक घर्षण कब लगेगा, जब गति होगा। ठीक है, अब गतिक घर्षण दो प्रकार का, एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण और दूसरा होता है लोटनिक। सर्पी घर्षण मतलब जब एक वस्तु के संपर्क तल दूसरे वस्तु के एक ही संपर्क तल में होता है। ठीक है, जैसे कि ये जब कोई भी वस्तु को हम चलाएंगे इसका कौन सा संपर्क तल, ये नीचे वाला ही संपर्क तल हमेशा किसके संपर्क में रहेगा, इस तल के संपर्क में। ठीक, जब एक वस्तु का संपर्क तल एक ही वस्तु के मतलब किसी वस्तु का एक संपर्क तल दूसरे के संपर्क तल में हमेशा वही रहता है, टच रहता है, वहाँ पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण। तो हमेशा यहाँ पर कौन सा कार्य करेगा, यही संपर्क तल है, चेंज नहीं होगा यहाँ पर। लोटनिक घर्षण किस में मिलेंगे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के, यहाँ पर इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर सरकाया गया तो वहां पर कार्य करने वाला जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्पी घर्षण। ठीक है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर सरकाया जाता है, सरकाया जाता है तब उसके ऊपर क्या बनता है, सर्पी घर्षण। और जब एक वस्तु को दूसरे एक वस्तु के ऊपर लुढ़काया जाता है, क्या किया जाता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़काया जाता है तब वहां पर कौन सा घर्षण होता है, लोटनिक घर्षण। तो दोनों में अंतर क्या है, एक तो को सरकाया जाता है, एक को लुढ़काया जाता है, दूसरा क्या होगा, इसके एक ही संपर्क तल हमेशा वस्तु दूसरे के तल पर संपर्क करेगा। ठीक है, इसका एक ही तल संपर्क में रहता है, एक ही तल संपर्क में होता है। और इसका क्या होगा, इसका संपर्क तल परिवर्तित होता रहता है।
क्या होता है? संपर्क तल परिवर्तित होता है। ठीक, समझ गए? एक एक उदाहरण इसका देख लीजिए। एक बड़ा सा पत्थर को अगर हम लोग अगर सरकाना चाहेंगे तो वो होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका क्या होगा, मान लो हम लोग किसी वस्तु को किसी के ऊपर सरका रहे हैं, जैसे कि किसको सरकाएंगे? बॉक्स, ठीक है। बॉक्स को हम लोग फिसला के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा एक बॉक्स है, मतलब ये क्या है? बॉक्स है, और इस बॉक्स को हम लोग जमीन पे क्या करें? सरका रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? सर्पी कर सकते। अब यहाँ पर कौन सा बॉल को या लुढ़काएंगे हम लोग जमीन पर, तब भी लगेगा। ट्रॉली बैग को खींचते हैं तो कौन सा लगता है? लौटनिक होगा, क्योंकि उसका जो पहिया होता है वो क्या करता है? घूमता है, ठीक है। वहाँ पर भी कौन सा होगा? लौटनिक घर्षण होगा। साइकिल चलाते हैं वहाँ पर भी क्या होगा? पहिया और जमीन के बीच में लौटनिक घर्षण होगा, ठीक। तो इन सब में क्या लगता है? लौटनिक घर्षण लगता है, ठीक। अब घर्षण के कुछ एक बार देखोगे कि इसके ऊपर एक को मैं ऐसे सरकाया यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ पर आके क्या हो गया? रुक जाता है कई बार, ठीक। कैसे एक ऐसा वस्तु पकड़ा हूँ, इसमें ऐसे यहाँ रखा हूँ तो नहीं सरकता, थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाता है, ठीक है। तो ऐसा स्थिति जहाँ पर कोई वस्तु को ऐसे हम लोग रखते हैं, यहाँ पर लग रहा है नीचे को जाने के लिए घर्षण, लेकिन ये क्या कर रहा है? नीचे नहीं जा रहा, ठीक। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलन की स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलन स्थिति। संतुलन की स्थिति। अब यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? एक घर्षण बल ये नीचे की ओर जाना चाहेगा तो इसके इस तरफ क्या लगेगा? एक घर्षण बल कार्य करेगा, और इस घर्षण बल को बोलते हैं सीमान घर्षण। क्या बोलते हैं? सीमान घर्षण, ठीक। ऐसे उसके ऊपर एक वस्तु रखा हुआ है, अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो नहीं चलेगा तो इसके नीचे की ओर कितना बल लगेगा? W। W क्या होता है? भार लगेगा उसका, ठीक है। भार इक्वल टू mg ना बल लगेगा, हमेशा लगता है, ठीक। इसके जस्ट विपरीत तरफ ये जमीन जो है इस पर कितना बल लगाएगा? R रिएक्शन बल लगाएगा, ठीक है। ये अगर जमीन पर W बल लगा रहा है तो जमीन भी इस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। न्यूटन की गति के थर्ड नियम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक फोर्स लगाएंगे, F फोर्स, ठीक। तो इसके विपरीत दिशा में भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक। कौन सी दिशा में लगेगा? अगर हम लोग इसको इस तरफ मतलब यहाँ से लगा रहे हैं इस दिशा में F फोर्स लगा रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, Fs मान लो, ठीक है। तो घर्षण होगा यहाँ पर, इसको सरकाएंगे तो, ठीक। तो इस प्रकार कितना बल लगे? यहाँ पर 4 बल लगे। एक बल कौन सा हो गया? नीचे की ओर W बल लग रहा है, पहला बल क्या लग रहा है? W उसका भार है, ठीक। दूसरा R उसका प्रतिक्रिया बल है, ठीक। और तीसरा क्या है? F फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, बाह्य बल हम लोग क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं, ठीक है, F बल। और इसके विपरीत चौथा जो लग रहा है विपरीत Fs बल लग रहा है, यही क्या बल होता है? घर्षण बल होता है। 4 प्रकार के, मतलब किसी भी को सरकाते हैं कितना बल लगता है? 4 प्रकार के बल लगता है, ठीक। घर्षण बल की परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता है कि जैसे कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में लुढ़काएंगे, ठीक है, तो कौन सा घर्षण बल लगेगा? कौन सा लगेगा? वहाँ पर लौटनिक घर्षण लगेगा, ठीक। जब सरकाया जाता है कौन सा बल लगेगा? सर्पी घर्षण, ठीक। तो ये इतना अंतर बताना हम लोग को सर्पी घर्षण और
लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण के अंदर। पहला, सर्पी घर्षण में क्या होता है, किसी भी वस्तु को किसी संपर्क तल में सरकाया जाता है, तब क्या होता है, सर्पी घर्षण। ठीक है, तो पहला संपर्क तल में फिसलाया जाता है या सरकाया जाता है, तब होता है। ठीक, वो फिसलाया जाता है, देखो जब किसी वस्तु को फिसलाया जाता है तब दोनों संपर्क तल में क्या होता है, सर्पी घर्षण उत्पन्न होता है। और इसमें क्या किया जाता है, जब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़काया जाता है तब ये उत्पन्न होता है। ठीक, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा अंतर क्या होगा, इसमें हमेशा एक वस्तु के संपर्क में, इसका हमेशा जो वस्तु इसमें गति करे उसका एक ही संपर्क तल दूसरे वस्तु के संपर्क में रहता है, तो एक ही तल संपर्क में रहता है, एक ही तल संपर्क में रहता है। जबकि इसमें क्या होता है, तल क्या होता रहता है, हमेशा केंद्र परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, संपर्क तल परिवर्तित होता है। होता ठीक, एक और अंतर क्या होगा, कौन सा घर्षण बल ज्यादा लगेगा, सर्पी घर्षण या लोटनी घर्षण, सर्पी वाला। इसमें हम लोग को क्या लगेगा, ज्यादा ताकत लगेगी खिसकाने के लिए, तो कौन सा बल हमेशा ज्यादा रहेगा, सर्पी घर्षण। इसमें क्या है, इस घर्षण में फिसलाने वाली वस्तु का वह भाग समतल बना रहता है, एक ही भाग वाला वही वाला। सर्पी घर्षण का मान हमेशा क्या रहता है, अधिक रहेगा किससे, लोटनी से। और लोटनी घर्षण का मान हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा सर्पी घर्षण से। ठीक, नंतर में अब नियम है घर्षण, कारण पढ़िए, होता क्या है वो पढ़िए, और प्रकार पढ़िए। अब नियम, घर्षण के नियम, कितने नियम दिए, 5 नियम दिए। बल जो होता है उसकी दिशा सदैव विपरीत होता है, किसके, आरोपित बल की दिशा के विपरीत। मतलब कि एक वस्तु है, इस पर हम इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, तो घर्षण बल किस दिशा में कार्य करेगा, ठीक। पहला नियम क्या है, हमेशा विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। तो पहला है विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक, दूसरा पहला तो विपरीत दिशा में कार्य करते हो गया। अब ये कैसे कार्य कर रहे हैं, ये हमेशा संपर्क तल के समांतर कार्य करते हैं। संपर्क तल कैसे है, ऐसे है, और ये कैसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे। कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेगी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे नीचे को ऐसे कार्य नहीं करेगा, हमेशा ये कैसे कार्य करेगा, इस दिशा में। ठीक, मतलब हमेशा कौन सा कार्य करता है, ये संपर्क तल के समांतर कार्य करता है। संपर्क तल के समांतर कार्य करता है। यहाँ पर 3
ये जो आर है वो भी इसको आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। मतलब ये दोनों क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक, मतलब एफ और आर दोनों क्या होते हैं, अनुदिश होते हैं या अनुक्रमानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक, मतलब कि एफ एस जो होता है वो आर के अनुक्रमानुपाती होता है। रिएक्शन बल जितना ज़्यादा होगा उतना ही एफ एस जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, ज़्यादा। जैसे कि बड़ा वस्तु है तो उसमें घर्षण बल क्या होता है, अधिक लगता है, छोटे वस्तु में घर्षण बल कम लगता है। ठीक, तो ये आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, घर्षण बल भी ज़्यादा होगा। ठीक, चौथा, घर्षण बल हमेशा कब कार्य करता है, जब वस्तु एक के ऊपर में सरकता है। पहला क्या है, चौथा क्या है, गति होना चाहिए। अगर गति नहीं होगा तब घर्षण बल कार्य नहीं करेगा। ठीक, पांचवा क्या होगा, घर्षण जो होता है वो वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता, वो वस्तु की प्रकृति या संपर्क तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क तल की प्रकृति मतलब देखो, एक वस्तु दोनों बराबर आकार का, बराबर भार, डब्ल्यू भार का ये वस्तु है, डब्ल्यू लग रहा है। एक और वस्तु है वो भी उतना ही बड़ा है, उतना ही क्षेत्रफल है, दोनों सब कुछ बराबर है। ठीक है, अंतर क्या है, ये जो है ज्यादा खुरदुरा है, थोड़ा नीचे वाला, और इसका संपर्क तल भी क्या है, ये चिकना है, और इसका संपर्क तल भी क्या है, चिकना है। ठीक, तो किस पर घर्षण बल ज्यादा लगेगा, इस पर लगेगा। तो घर्षण बल वस्तु के संपर्क तल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि संपर्क तल कैसा है, खुरदुरा है, चिकना है या क्या है। ठीक, आकार पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये मान लो कि इस वस्तु का आकार उतना ही वजन है लेकिन ये बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ा एक ले लिए, इतना बड़ा, लेकिन अगर उस पर ज़्यादा ऐसा रुकावट है, ठीक है, मतलब ज़्यादा खुरदुरा है, तो इस पर घर्षण बल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, इसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। अगर ये ज़्यादा संपर्क तल रहेगा तब भी। ठीक, मेन डिपेंड किस पर कर रहा है, वो इस पर कर रहा है। ठीक, समझ गए। तो 5 तो होता है। पहला होता है हमेशा किस दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। दूसरा संपर्क तल के समांतर लगता है। तीसरा जो होता है ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये आर जितना ज्यादा लगेगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। और चौथा होता है कब लगता है घर्षण बल, गति होता है तब लगता है। गति नहीं होगा तब तक कोई घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, स्थिर है तब तक। ठीक है, वहां पर कौन सा कार्य करता है, जड़त्व नियम कार्य करता है। जब वस्तु स्थिर है तब क्या होता है, जड़त्व। खुद की स्थिति में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जड़त्व होता है। तो जब तक वो स्थिति में है, स्थिर है, तब तक वहां पर क्या है, जड़त्व है। ठीक, उसके बाद गति हो गया। ये जो है संपर्क तल के प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब कम होगा वो ज्यादा होगा, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर ना करके संपर्क तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, तो इतना सारा हो गया घर्षण के बारे में। ठीक।